हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस क्लासेस का ठुमर। तो बच्चों, हम एक क्लास ले चुके हैं, एक क्लास आप पढ़ चुके हो। तो लास्ट वीडियो में हमने केवल सीखा था कि फिजिक्स की शाखाएं के बारे में हमने सीखा था कि हमें किस में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है। अब देखो, आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है। तो उसमें कुछ वैज्ञानिकों के बारे में है, कुछ खोजों के बारे में है। उसमें एक टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे अलग से कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है। कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। तो मैं पहले शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर सेकंड। क्लियर है बच्चों? चैप्टर नंबर सेकंड हम शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर सेकंड की पहली क्लास पार्ट 1। क्लियर बच्चों? चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट 1 आपका 11th एनसीईआरटी। ओके, तो बिल्कुल लेके प्रभु का नाम हम शुरू करें। चैप्टर सेकंड का जो आपका नाम है वो क्या है? तो बच्चों, नाम आपका है चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इस समय टॉपिक ले रहा हूं, तो सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम है भौतिक राशियां। तो थोड़ा थ्योरेटिकल है ये भी। देखो बच्चों, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो बच्चों, टॉपिक हमारा है भौतिक राशियां। इसको हमें समझना है कि किनको हम भौतिक राशियां कहें। तो देखो, अभी तक आपने जो सुना है कि भाई राशि क्या है, अगर आपसे पूछे कि भाई राशि क्या है, तो कोई बोलेगा मेष, कोई वृषभ, सिंह, तुला, कन्या, इस तरह की राशियां बता देते हो। तो ये तो कि ज्योतिषी वाली राशि हो गई, तारे सितारों वाली राशि हो गई, जिनसे आपका भाग्य पता लगता है कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा, राशिफल। तो पहली बात तो ये वो राशियां नहीं है कि हम यहाँ मेष, वृषभ, कुंभ, सिंह, तुला, मीन इसको नहीं पढ़ रहे, वो तो ज्योतिषी में आप पढ़ोगे। तो अब राशियां क्या है? राशियां वो हैं जिनका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है यानी तोला जा सके। तोला समझ में आ रहा है ना? मापन थोड़ा चलो साइंटिफिक शब्द हो गया, जिनको तोल सके। चीनी को तोल सकते हो आप, आलू को आप तोलते हो, सब्जी आप लेके आते हो सारे तुलवा के लेके आते हो, कोई भी सामान आप लेके आते हो तो उसका वेट करके तो लेके आते हैं। देखो, तोला जा सके। कपड़ा आप लेके आते हो तो उसे भी हम मेजरमेंट करके ही कपड़े को लेके आते हैं, देने वाला ऐसे लेके आता है। ठीक है ना? टेलर है वो आपका मेजरमेंट लेता है तभी कपड़े सिलता है। मेजरमेंट किया जा सके, कोई लंबाई आपको अगर नापनी है तो उसका मेजरमेंट किया जा सके। टाइम आप बता रहे हो तो घड़ी, उसका मेजरमेंट किया जा सके। तो भौतिक राशियां क्या है जिनका मापन किया जा सके? अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुखी है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो क्या सुख, दुख, ईर्ष्या, जलन, ये जो गुण अवगुण है, ये भावनाएं जो है, क्या इनको हम भौतिक राशि कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हम नहीं मालूम कर सकते कि भाई कितना सुखी है आज ये आज कितना दुखी है, इसको कितनी जलन हो रही है, इसको कितनी ईर्ष्या हो रही है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, सुख, दुख, भाग्य, ईर्ष्या, जलन, तो वो भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि उनका मापन नहीं कर सकते। तो भौतिक राशियां क्या है जिनका मापन किया जा सके, जिनको तोला जा सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इनकी? कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, वे राशियां जिनका मापन
किया जा सके अथवा जिन्हें तोला जा सके, अथवा जिन्हें तोला, विच कैन बी मेजर, अथवा जिन्हें तोला जा सके। ठीक है, तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके अथवा जिन्हें तोला जा सके क्या कहलाती है भाई? भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। हमारी बात समझ में? तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके अथवा जिन्हें तोला जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या आप लंबाई को माप सकते हो? लंबाई को माप सकते हैं ना, स्केल से आप लंबाई को नापते हो, रेखा की लंबाई, तो ये भौतिक राशि होगी। क्या आप द्रव्यमान को माप सकते हो? तो ये भौतिक राशि होगी। क्या आप समय को माप सकते हो? तो ये भौतिक राशि होगी। आप चाल को नापते हो ना स्पीडोमीटर से, चाल को अपन किससे मेजरमेंट करते हैं? स्पीडोमीटर से। ऐसे बच्चों दूरी को आप किससे मेजरमेंट करते हो? ओडोमीटर से। दूरी का मापन हम कैसे करते हैं? ओडोमीटर से। तो ये सब जो है वो क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्या है बच्चों? भौतिक राशियां। तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके अथवा जिन्हें तोला जा सके उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी, बल, कार्य, संवेग, आवेग, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि सब एक जैसी भौतिक राशियां होती है क्या? जैसे हमने यहाँ कुछ राशियां लिखी हैं, क्या इनका व्यवहार एक जैसा ही है क्या? क्या इनकी प्रकृति एक जैसी ही है क्या? तो जवाब है नहीं। तो भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो कैटेगरी है, इनकी जो श्रेणी है, इनको हम विभक्त दो भागों में कर सकते हैं। तो देखो, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां या राशियों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक राशियों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा कौन कौन से भाग हो गए वो? मतलब सभी राशियों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें पहला जो भाग है उसको मैं बोल रहा हूं मूल राशियां। क्या बोलेंगे उन्हें? मूल राशियां। ठीक है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहली जो राशियों का प्रकार है वो है मूल राशियां। दूसरी जो राशि हमारे पास है बच्चों वो क्या है? उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे इनको? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बच्चों भौतिक राशियां को हम दो भागों में बांट सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में ऐसे ही जैसा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है, चैप्टर का नाम, ये टॉपिक आपका भौतिक राशियां, पहले परिभाषा, फिर आगे हम चल रहे हैं। तो देखो, भौतिक राशियों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला बच्चों मूल राशियां और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो अब आगे लिखने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं
मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो इनको हम पढ़ेंगे दोनों को। तो बच्चों पहले मैं ले रहा हूं मूल राशियां। मूल राशियां, तो मूल राशियां क्या है? मूल राशियां क्या है? तो बच्चों मूल राशियों का मतलब है कि जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां। तो मूल राशियों की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि भाई वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अर्थात जिनका मान अन्य राशियों पर, स्वतंत्र का मतलब जो निर्भर नहीं करती, अर्थात जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं या जिनका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहते हैं। आगे बात समझ में, तो मूल राशियां क्या होती हैं? जो बिल्कुल फ्री हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो पहली बात हो गई इसके लिए। तो देखो भौतिकी में, फिजिक्स में अगर हम बात करें, भौतिकी में 3 राशियों को मूल राशियां माना गया है। एक तो द्रव्यमान यानी मास, कोमल लंबाई यानी लेंथ, व समय यानी टाइम। तो फिजिक्स में, भौतिकी में हमने 3 राशियों को मूल राशि माना है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, यानी ये स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान, लंबाई व समय को मूल राशियां माना गया है। भौतिकी में द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ व समय को बच्चों मूल राशि माना गया है। अब इनके अलावा जो भी राशियां होंगी वो सारी की सारी मूल राशि नहीं होंगी। वो तो कौन सी होंगी? व्युत्पन्न राशियां। तो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो मास, लेंथ और टाइम, ये हमारी क्या होती है बच्चों? मूल राशियां। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा हमारा क्या था बच्चों? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है? जो इन पर निर्भर करे, जो मूल राशियों पर निर्भर करे। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है भाई? कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर, ठीक है ना, किसी पर भी, ऐसा नहीं है तीनों पे करनी चाहिए, किसी पर भी। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात जिन्हें कहां से व्युत्पन्न करते हैं? मूल राशियों से। अर्थात जिन्हें हम मूल राशियों से क्या कर सकते हैं? व्युत्पन्न कर सकते हैं।
अर्थात जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सके, जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सके तो क्या कहलाती है भाई? ये व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी जिन्हें कहां से व्युत्पन्न किया जाता है? मूल राशियों से। और जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं, जैसे बच्चों मैंने बोला चाल, ठीक है, तो चाल हमारी व्युत्पन्न राशि है। देखो समझो कैसे भाई, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पर और समय पर। क्या दूरी और समय पे, दूरी में समय का भाग दोगे तो चाल आएगी। तो इसका मतलब चाल हमारी दूरी और समय पर निर्भर कर रही है। दूरी और समय कैसी राशि है भाई? दूरी का मतलब लंबाई, दूरी और समय कैसी राशि है? मूल राशियां। तो चाल हमारी एक व्युत्पन्न राशि हो गई। ऐसे बच्चों एक होता है त्वरण। तो त्वरण भी हमारी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, इस दर का मतलब क्या होगा कि भाई वेग में परिवर्तन, कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ बटा समय अंतराल। बटा समय अंतराल। अब बच्चों देखो, वेग में परिवर्तन, वेग का मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। चाल और वेग, इनका मान, परिमाण एक जैसा होता है। अगर देखो वेग को भी लिख दूं तो वेग का मतलब क्या होता है भाई? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब विस्थापन का मतलब क्या है? लंबाई, और समय अंतराल का मतलब समय। तो देखो लंबाई और समय पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे जब मैं त्वरण की बात करूंगा तो वेग में परिवर्तन को मैं ये लिख सकता हूं। तो अगर मैं वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला ये रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास कि भाई विस्थापन में परिवर्तन बटा, अब देखो पहले से समय अंतराल है तो भाई समय अंतराल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समय अंतराल का क्या हो गया? स्क्वायर। तो इसका मतलब त्वरण किस पे डिपेंड कर रहा है? विस्थापन पर और समय के स्क्वायर पर। तो हमने इन राशियों को मूल राशियों पर, मूल राशियों के रूप में लिख दिया। तो ये सारी राशि कैसी होती है बच्चों? व्युत्पन्न राशियां। और मैं एग्जांपल लूं, सपोज करो मैंने बोला भाई बल, ठीक है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बल का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखो इसमें द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। त्वरण विस्थापन और समय पे डिपेंड कर रहा है, तो बल भी व्युत्पन्न राशि है। तो ऐसे बहुत सारी राशि हम ले सकते हैं। मान लो एक उदाहरण में कार्य का भी ले लूं तो बेटा कार्य का मतलब होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल भी मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन तो स्वयं एक मूल राशि है। तो ये सब राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको पढ़ो आप, नेक्स्ट अगली क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।